हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक खत्म किया था। इस लेक्चर से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो लेक्चर जाके देखो। उससे क्या होगा, आपको जो बेसिक है एक्सरसाइज का वो समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखे रखा है? राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट मतलब जैसे कि अगर हम लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 2 प्लस आयोटा, तो उसका कॉन्जुगेट जेड बार जो होगा वो 2 माइनस आयोटा होगा। यानी आयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है। तो पूरे क्वेश्चन में हमको यही करना है। या आप याद रखो ये वाला एग्जाम्पल। तो फर्स्ट क्वेश्चन देके रखा है 3 प्लस आयोटा। जो प्रेजेंटेशन है वो आप अपने सोल्यूशन जो होता है डाइजेस्ट या टारगेट, वहां से आप देख लो एग्जाम में लिखना कैसे। यहाँ पे तो मैं थोड़ा आपको समझाने के परस्पेक्टिव से करा रहा हूँ। तो जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा। तो जेड बार जो होगा वो होगा 3 माइनस आयोटा। आयोटा वाले का साइन आपको चेंज कर देना है। ठीक है। सेकंड वाला सेकंड वाला जो हम लोग को देख के रखा है वो है 3 माइनस आयोटा। जेड इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। तो जेड बार यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो होगा वो होगा 3 प्लस आयोटा। आयोटा वाले का साइन आपको चेंज कर देना है। थर्ड वाला जेड देके रखा है -√5 -√7 आयोटा। तो जेड बार होगा -√5 +√7 आयोटा। एज सिंपल एज दैट। √5 का देखो साइन मैंने एज इट इज वैसे ही रखा है, माइनस का माइनस। लेकिन आयोटा वाले वाला जो नंबर है उसके साथ जो कोइफिशिएंट है उसका साइन मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया। फोर्थ वाला माइनस जेड देके रखा है माइनस ऑफ √5। तो यहाँ पे अगर आप लोग ने बेसिक नहीं किया होगा तो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो आयोटा वाला टर्म है ही नहीं। बट इसको जब आप सॉल्व करोगे फर्दर तो आपको आयोटा वाला टर्म दिखने लगेगा। देखो मैंने आपको बताया था रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। और अगर आ जाता है देन इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट। यहाँ पे माइनस एज इट इज। √5 को क्या लिख सकता हूँ? √5 इंटू -1 इस तरीके से लिख सकता हूँ। एंड फर्दर इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूँ -√5 इंटू √1। √1 क्या होता है? आयोटा। -√5 आयोटा। तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया जेड। तो ये तो हमारा जेड ही आया है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके आयोटा के फॉर्म में लाके छोड़ दिया। लेकिन मुझे क्या निकालना है? इसका कॉन्जुगेट। यहाँ पे मैं कॉन्जुगेट निकालता हूँ जेड बार इज इक्वल टू +√5 आयोटा। आयोटा वाले का साइन आपको चेंज कर दें। -√5 था, मैंने उसको +√5 कर दिया। दैट इज अ कॉन्जुगेट। फिफ्थ वाला आप लोग ट्राई करो 5 आयोटा, बहुत सिंपल है। एंड सिक्स वाला मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सिक्स वाला जो हम लोग को देख रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर वो है √5 माइनस आयोटा। तो जेड बार होगा √5 प्लस आयोटा। ठीक है। सेवेंथ वाला आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत सिंपल है। आयोटा वाले का आपको साइन चेंज कर देना है। दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया। अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या देख रखा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a+b आयोटा वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल टू √(-1). स्टेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। मतलब जो भी आप लोग को देख के रखा है, फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला सम ले लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको ऑपरेशंस में बताया था, ऑपरेशंस मैंने आपको सिखाया था कि आपके पास अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, समझ लो a+b आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है x+y आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करने का वन एंड ओनली मेथड जो है, पहले a को आप पूरे ब्रैकेट से करोगे, दैट इज x+i y आयोटा, और b आयोटा को आप पूरे ब्रैकेट से करोगे, दैट इज x+y आयोटा। इस तरीके से। तो आपको जो पहला सम देख रखा है वो कुछ ऐसा ही है। z इज इक्वल टू 1+2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड फाइनली आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा जो इस फॉर्म में होगा। आपको मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है z इज इक्वल टू a+b आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है जनरल फॉर्म होता है। इस फॉर्म में आपको मिलेगा एंड आपको कंपेयर करके a एंड b की वैल्यूज बता देना है, बस इतना ही है। तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट था, जो सेकंड लेक्चर है,
वो बहुत ज्यादा काम आएगा जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अगर आपको वहां पे नहीं समझा हो तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो। तो देखो, 1 को पहले आपको पूरे ब्रैकेट से करना है, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। 1 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कौन सा साइन है, +2 आयोटा, +2 आयोटा, इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा बेसिक एल्जेब्रा है। अब 1 को पूरे ब्रैकेट से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो एज इट इज वैसे ही आएगा। 1 को आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो एज इट इज वैसे ही आएगा, -2 + आयोटा। अब 2 इंटू -2, -4 आयोटा एज इट इज, प्लस 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 होगा, 2 आयोटा इंटू आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब -4 आयोटा प्लस आयोटा, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, दैट इज -3 आयोटा। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको आयोटा आयोटा वाले को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है साथ में, और जो रियल वाला पार्ट है उसको एक तरह सब्ट्रैक्ट ऐड करना है। +2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये क्या बन जाएगा, -2। तो -2 यहाँ पे लिख देता हूँ, -2 -3 आयोटा, -4 -3 आयोटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, -4 एंड -3, ठीक है, ए एंड बी के वैल्यूज आपको स्टेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होता है वो है a + b आयोटा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ कि a + b आयोटा के फॉर्म में, तो a का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, -4, और b का वैल्यू क्या मिलेगा, -3, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, राइट, +b आयोटा। उसको मैं उस तरीके से लिख सकता हूँ, कैसे, इसको कैसे लिख सकता हूँ, -4 प्लस ऑफ -3 आयोटा, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो a का वैल्यू -4 एंड b का वैल्यू -3, इतना सिंपल है ये, आप लोग चाहिए तो नोट डाउन कर लो। एक्चुअली आपका सोल्यूशन तो होगा, तो आप प्रेजेंटेशन वगैरह आप वहां से देख सकते हो, मेरा काम है आपको समझाना। तो अभी समझ लो नंबर चेंज करके भी आ जाता है आपके एग्जाम में, मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो आप वो सॉल्व कर सकते हो इजीली। यहाँ पे जो मेरा पर्पज है क्वेश्चन कराने का वो ये है कि आप समझो कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर इधर कहाँ था। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये पूरे सम में कहाँ यूज हुआ, तो मेरे हिसाब से जो आई स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ना, वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमने सॉल्व किया। बाकी सब तो बेसिक जो एल्जेब्रा है, हम लोग 10th 11th तक जो करते आ रहे हैं बेसिक एल्जेब्रा, वही था। आयोटा आयोटा वाले को जैसे हम एक्स वाला टर्म को साथ में ऑपरेट करते हैं, वाई वाले टर्म्स को साथ में ऑपरेट करते हैं, राइट, प्लस माइनस जो हम करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड सम है वो कुछ इस तरीके से, कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग को देके रखा है आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 + 3 आयोटा द होल अपॉन 1 - आयोटा। तो देखो यहाँ पे ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले तो मैं आयोटा को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर देखते क्या होता है। तो आयोटा इंटू 4, 4 आयोटा, आयोटा इंटू 3 आयोटा, 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 1 - आयोटा एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको ऊपर एक वैल्यू मिल जाएगा -3, इस तरीके से, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ब्रैकेट में -1, -1 इंटू +3 -3 अपॉन 1 - आयोटा, इस तरीके से। अब इस स्टेप के बाद आप लोग सोचो, अगर आप लोग ने बेसिक किया होगा तो आपको पता होगा इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है। ये क्या है एक्चुअली, अपॉन है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वहां पे मैंने आपको बताया था कभी भी आपको डिवीजन करना हो तो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। प्लीज आप लोग ये कहीं पे नोट डाउन करके रखो, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा वो भी आपको पता पड़ेगा। जो आई वाला टर्म है, जो आई है वो इरेडिकेट हो जाएगा। कैसे, देखो 4 आयोटा -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, हमने लास्ट क्वेश्चन में यही किया था, कॉन्जुगेट 1 + आयोटा द होल अपॉन 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। देखो 1 + आयोटा हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो हमारे एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं होगा, ये कैंसिल आउट होकर अल्टीमेटली यही आएगा। अब ये नीचे वाला टर्म जरा ऑब्जर्व करो आप, a - b, a + b, राइट। तो हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा, और ऊपर क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों ब्रैकेट्स को। ये एक्सप्रेशन मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ, 4 आयोटा -3 इंटू 1 + आयोटा द होल अपॉन 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा। ठीक है, अब 4 आयोटा को आपको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा, 4 आयोटा इंटू आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, -3 इंटू 1 -3 एंड -3 इंटू आयोटा -3 आयोटा द होल अपॉन a + b a - b, a स्क्वायर 1 स्क्वायर, देखो a यहाँ पे 1 है और b यहाँ पे आयोटा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर। ऊपर तो आप सॉल्व कर लोगे, देखो 4 आयोटा -3 आयोटा, इन दोनों को सेम
आयोटा वाला टर्म है तो इसको ऑपरेट करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा क्या होगा, आयोटा 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, एंड आयोटा एज इट इज साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस -3 एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 पुट करूंगा, प्लस 4 इंटू -1 द होल अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, और आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो होता है -1। यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस एज इट इज, एंड आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। अब ये प्लस इंटू माइनस, -4, तो ये आयोटा -7 हो जाएगा, राइट, -3 इंटू -4 सॉरी इंटू नहीं, -3 -4 क्या होगा, -7 होगा, एंड यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस, एंड 1 + 1 होगा 2। अब इसको स्प्लिट करके जब भी आपको इस तरीके से आ जाए तो आपको जो डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट करके लिख देना है, -7 प्लस आयोटा अपॉन 2, ये यही चीज लिखा है यहाँ पे। आयोटा का साइन पॉजिटिव है, देखो कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव है, और 7 का साइन क्या है, माइनस, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे उसको, और इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकता हूँ -7/2 + 1/2 आयोटा, और यहाँ पे आप कंपेयर करके a प्लस बी आयोटा के साथ कंपेयर करके आप दोनों वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हो। तो फ्रैक्शन आया वैल्यूज, ऐसा कुछ ये नहीं है, कभी बार क्या होता है हम फ्रैक्शन देके डर जाते हैं कि यार कुछ गलत किया हमने, और आपने प्रोसेस बराबर फॉलो किया है, एग्जाम में एक और बार चेक कर लो, कोई बात नहीं, एक और बार चेक कर लो, कहीं मिस्टेक हुआ है तो पता पड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन है मतलब गलत हुआ है कुछ, आंसर एकदम 100% बराबर है। तो ए का वैल्यू -7/2 और बी का वैल्यू जो है वो है 1/2, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बुक में, जब तक आप लोग नेक्स्ट सम ट्राई करो। नेक्स्ट सम क्या देख रखा है, 2 + आयोटा अपॉन 3 - आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा, बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, आपको नीचे जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर देके रखा है आपको उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है साथ में, आपको फाइनली एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, ऊपर एज इट इज आपको 2 + आयोटा रखना है, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा एट द एंड उसके कॉन्जुगेट्स आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो हम लोग ने सेकंड क्वेश्चन में किया सेम एज इट इज आपको थर्ड क्वेश्चन में करना है, नीचे जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है एंड फर्दर उसको सॉल्व करना है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, अगर डाउट आता है इनकेस तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको फोर्थ वाला क्वेश्चन करा दूँ, उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ आंसर बराबर है कि -7/2 1/2, ये 100% करेक्ट आंसर है। अब एक आध क्वेश्चन करा के मैं आपको लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ, तो उसके बाद पावर्स ऑफ आयोटा वाला कर सकते हैं, उसका भी लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने देखा होगा बेसिक वाला, और अगर अच्छे से देखा है आपने, समझा उसको, तो इनफ है, एक्सरसाइज एकदम पूरा सॉल्व कर सकते हो विदाउट माई हेल्प, बट मैं आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड वाला तो आप लोग कर लोगे होमवर्क में जैसा मैंने आपको बोला, फोर्थ वाला मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा डर लगेगा आपको बट एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल, 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा, इस तरीके से आपको देख रहे हैं, क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, 100% राइट। अब इसका ना दो मेथड है, पहले तो यहाँ पे फ्रैक्शन है, आप देख सकते हो, ये प्लस को भूल जाओ, ये वाले पार्ट को भूल जाओ, ये वाले पार्ट को पहले भूल जाओ आप, इसको देखो 2 - 5 आयोटा से ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक वो मेथड है, और यहाँ पे 2 + 5 आयोटा के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, एलसीएम मेथड, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी आपको इस तरीके से दिया 2 + 3 + 1/2, तो आप इन फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हो, आज भी बहुत लोग हैं जो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, 2 + 1 3 होगा और 3 + 2 5 आएगा, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व नहीं करते। तो क्या करते हैं हम लोग, आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एग्जैक्टली वही हम लोग को करना। अगर समझ लो हम लोग को ऐसा दिख रहा है 2/3 + 1/2, हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2 से यानी कि 4, 3 को 1 से यानी कि 3, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 4 + 3 क्या होगा 7/6, ये हमारा आंसर है इस चीज का, इस तरीके से हम लोग करते हैं। सेम हम लोग को यहाँ पे करना है, सेम देखो इस तरीके से पैटर्न में कुछ देखे रखा है, यहाँ पे a/b प्लस c/b, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड खत्म। देखो 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5 आयोटा प्लस, बीच में प्लस है इसलिए प्लस है, 2 - 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 - 2 आयोटा द होल अपॉन 2 - 5 आयोटा 2 + 5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में करा देता हूँ, आप लोग सोचो आप क्या करना है हम लोग को, प्लस को भूल जाओ, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, ये क्या बीच में मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, एंड फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे तो एक फॉर्मूला मुझे बनते हुए दिख रहा है
ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो कैसे करता हूँ। 3 को पूरे ब्रैकेट से 6 प्लस 15 आयोटा, राइट, 3 5 15 आयोटा, प्लस 2 2 4 आयोटा, प्लस 2 5 10 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब प्लस, यहाँ पे प्लस 2 3 6, 2 को पूरे ब्रैकेट से करूंगा, 2 3 6, 2 इंटू -2 -4 इंटू आयोटा, -5 आयोटा इंटू 3 -15 आयोटा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, -5 आयोटा इंटू -2 आयोटा, प्लस हो जाएगा साइन, 5 2 10 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, द होल अपॉन 2 -5 आयोटा एंड 2 + 5 आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे क्या है 5 आयोटा, तो 5 आयोटा द होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है, तो चलो कर लेते हैं। देखो अब मैं साइड बाय साइड करते जाऊंगा। 6 ये -10 बन जाएगा। तो सोचो ऐसा क्यों, ये -10 क्यों बनेगा? आयोटा स्क्वायर है ना, ये प्लस को माइनस बना देगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो 6 -10, मन में कैलकुलेट करो, 6 -10, जोर दो अपने दिमाग में, -4 -4, राइट, -4 है, 15 आयोटा प्लस 4 आयोटा 19 आयोटा, -4 आयोटा -15 आयोटा -9 आयोटा। देखो यहाँ पे वापस -10 बन जाएगा, और प्लस 6 -10 -4, -15 आयोटा -4 आयोटा -19 आयोटा, द होल अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 25 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर होगा फिर आयोटा स्क्वायर होगा, एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ब्रैकेट में हमेशा लिखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे बाहर भी माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 + 4 29 हो जाएगा, राइट। तो -4 -4 -8, ऊपर -4 -4 -8 प्लस 19 आयोटा -19 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, द होल अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 + 25, 4 + 25 एंड -8 अपॉन 29 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस भूलना मत, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे यार आयोटा वाला टर्म है ही नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। भाई मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का कोई भी आप नंबर ले लो, कोई भी नंबर आप ले लो, हर एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हर एक नंबर। आप कोई इमेजिनरी नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 0 + 2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 आयोटा, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ पाई + 0 आयोटा। वैसे ही यहाँ पे एक रियल नंबर है, एक फ्रैक्शनल नंबर, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -8/29 + 0 आयोटा, एंड ए एंड बी के वैल्यूज आप कंपेयर करके लिख सकते हो, a + b आयोटा के फॉर्म में। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू -8/29 एंड b इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का आंसर है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसके एकदम 100% बराबर है। a इज इक्वल टू -8/29 एंड b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हो। बहुत सिंपल है, हम लोग ने क्या किया, एलसीएम मेथड यूज किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, एंड फाइनली हम लोगों ने सॉल्व किया। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है किधर, मतलब ये तो हमने मल्टीप्लाई किया, चलो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोगों ने नहीं सीखा, ये भी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं सीखा, ठीक है, ये तो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना हम लोग को आता है। हाँ, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा, तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर यहीं पे है, आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है, और ये आयोटा वगैरह ये ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो, 7th वाला आप लोग करो, सॉरी 6th वाला, 5th वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एंड देन उसके बाद आप लोग सॉल्व करो उसको, क्योंकि बहुत ईजी है वो भी। पहले आप देख लो क्वेश्चन क्या है, और देख लो उसमें आयोटा वाला टर्म है कि नहीं, और नहीं है तो फिर कैसे लाए। अगर नहीं है आयोटा वाला टर्म तो उसको लाया कैसे जाए, क्योंकि मैंने आपको बेसिक में बताया, ओके। 5th वाला, z इज इक्वल टू 2 प्लस √(-3) अपॉन 4 प्लस √(-3). अगेन अगेन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर कभी नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 + √3 आयोटा, बिकॉज √(-1) इज इक्वल टू आयोटा। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 + √3 आयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको इसे कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 4 - √3 आयोटा। इस तरीके से आपको ऊपर और नीचे ब्रैकेट लगा देना कभी भी, जब भी आप, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ये जो मैं करता हूँ ना कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये तो
रैशनलाइजेशन, ये जो चीज होता है मैथ्स में, इसको रैशनलाइज करना बोलते हैं डिनोमिनेटर को। तो आप लोग कर लेना, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होके फाइनली आपको एक आंसर मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो मुझे शायद स्टार्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग एक से दो बार क्वेश्चन अपने मन में पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। फॉर्मूला डायरेक्ट, क्योंकि हमने आज के लेक्चर में 2 बार यूज किया है फॉर्मूला, और वो आपके टिप ऑफ द टंग में रहनी चाहिए, तो वो आप लोग ट्राई कर लेना। फाइनली वी आर मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा आपको जरूरत पड़ेगा। क्या दिख रहा है, z इज इक्वल टू 4 आयोटा रेज टू 8 माइनस 3 आयोटा रेज टू 9 प्लस 3 द होल अपॉन 3 आयोटा रेज टू 11, 3 आयोटा रेज टू 11 माइनस 4 आयोटा रेज टू 10 माइनस 2। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखो यहाँ पे आयोटा रेज टू 8, आयोटा रेज टू 9, ऑड इवन है ना, आयोटा का पावर्स मैंने आपको बताया था। तो वापस आप वो रिवाइज करो, मैंने आपको क्या बताया था। अगर इवन नंबर है तो आपको उसको 2 के टेबल में उस हिसाब से आपको ब्रेक करना है। फॉर एग्जाम्पल 8 दिख रखा है, तो उसको मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं आयोटा स्क्वायर द होल पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 4 ये मल्टीप्लाई होकर अल्टीमेटली मेरे को 8 पावर देगा। दैट इज अ लॉ ऑफ इंडाइसिस, जो कि मैंने आपको बेसिक में बताया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है। आयोटा रेज टू 9, ये दोनों ऑड है, ये तो चलो वापस इवन आ गया। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5, इसको ऐसा लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर रेज टू 5। आयोटा स्क्वायर का होना जरूरी है, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। लेकिन इनको कैसे सॉल्व करें, आयोटा रेज टू 9, इसको मुझे 9 से जस्ट पहला वाला नंबर कौन सा है, 9 एक और नंबर है, उससे जस्ट पहला वाला नंबर इवन होगा। तो आपको इस तरीके से इसको ब्रेक करना है कि आयोटा रेज टू 8, आयोटा रेज टू 8 इंटू आयोटा, इस तरीके से, क्योंकि अल्टीमेटली ये 8 प्लस 1 बेसिस सेम, पावर्स विल बी एडेड, उस तरीके से 9 आ जाएगा। और 11 को भी आपको उस तरीके से ब्रेक करना है, आई रेज टू 11 को आई रेज टू 10 मल्टीप्लाइड बाय आई। जैसे मैंने आपको बताया था कि आयोटा वाला आपको एज इट इज लिखते जाना है, एज इट इज, और इवन वाले को सॉल्व करना आपको आता ही है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा आप लोग के लिए, अगर आप लोगों ने ये बेसिक समझा है तो। करा देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, और हमारा लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का पूरा पावर्स ऑफ आयोटा के बारे में पूरा, तो आप लोग वो चीज रिवाइज करके बैठना। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से है, बट आप लोग z इज इक्वल टू, रेड पेन से करा दो, रेड मार्कर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। z इज इक्वल टू 4 आयोटा रेज टू 8 माइनस 3 आयोटा रेज टू 9 प्लस 3 द होल अपॉन 3 आयोटा रेज टू 11 माइनस 4 आयोटा रेज टू 10 माइनस 2। इस तरीके से हम लोग को दिख रखा है। आयोटा रेज टू 8 को तो मैं एज इट इज रखता हूँ, देखो मैं अभी इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। आयोटा रेज टू 8 को एज इट इज रखता हूँ, आयोटा रेज टू 9 को मैं ब्रेक कर देता हूँ, बिकॉज वो ऑड है। आयोटा रेज टू 8 इंटू आयोटा, इस तरीके से ब्रेक कर दिया, प्लस 3 एज इट इज द होल अपॉन, आयोटा रेज टू 11 को भी मैं ब्रेक कर देता हूँ, बिकॉज वो ऑड है, ठीक है। आयोटा रेज टू 11 को भी मैंने ब्रेक कर दिया, इवन प्लस ऑड के फॉर्म में। 4 आयोटा रेज टू 10 एज इट इज, इवन है, उसको एज इट इज रहने देता हूँ। अब क्या करो, जो इवन पावर्स है उनको 2 के फॉर्म में लिख दो फटाफट। तो 4 आयोटा स्क्वायर रेज टू 4 बराबर आयोटा रेज टू 8 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी आयोटा रेज टू 8 को इसी तरीके से लिखूंगा, माइनस 3 आयोटा स्क्वायर रेज टू 8 4, 8 है ना, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस 3 द होल अपॉन, द होल अपॉन 3 आयोटा रेज टू 10, उसको आयोटा स्क्वायर के फॉर्म में लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर द होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर का पावर 5 माइनस 2। तो आपको जगह जगह पे आयोटा स्क्वायर का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, आपका सम यहीं पे खत्म हो जाएगा। 4 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू है -1 रेज टू 4 माइनस 3 -1 रेज टू 4 इंटू आयोटा प्लस 3 द होल अपॉन 3 आयोटा रेज टू 2 -1 रेज टू 5 इंटू आयोटा -4 इंटू -1 रेज टू 5 -2। अभी आपको मैंने एक और चीज बताया था, -1 का इवन पावर 1 होता है, एंड -1 का ऑड पावर -1 होता है। तो -1 का इवन पावर 1, 1 इंटू 4 4, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ये +1 हो जाएगा, -3 इंटू आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 द होल अपॉन -1 का ऑड पावर -1 इंटू 3 इंटू आयोटा -3 आयोटा
माइनस इंटू माइनस, -1 का ऑड पावर माइनस होगा, -1/5 -1 होगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, +4 -2। ठीक है, अब यहाँ पे करा देता हूँ। 4 + 3 7 -3 आयोटा अपॉन 4 - 2 2 होगा, -3 आयोटा। एक बार वापस देख लेता हूँ। 4 + 3 7 -3 आयोटा, एंड 4 - 2 2 होगा, -3 आयोटा। यहाँ से तो आपको सॉल्व करना आता ही है। क्या करोगे, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 2 + 3 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग बता दोगे। मेरा यहाँ पे काम है आप लोगों को कंसेप्ट समझाना। हर एक क्वेश्चन अगर कराते बैठूंगा मैं आप लोग को, तो फिर क्या होगा, आप लोग सिर्फ वीडियो देखोगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे। मेरा काम है आपको कंसेप्ट समझाना। मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट क्या था। यहाँ का कंसेप्ट क्या है, आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, और आपको सॉल्व करना है। 100% आपका आंसर आएगा अगर आप तरीके से सॉल्व करते हो। 2 + 3 आयोटा को ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल है। अगर कुछ भी डाउट होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, 100% आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 7 क्वेश्चन था। उसके बाद जो स्टार्ट होता है पावर्स ऑफ आयोटा का कंसेप्ट है। जैसा थर्ड क्वेश्चन जो है -1 + √3 आयोटा द होल क्यूब, ये सब तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो करीबन 2 लेक्चर और लगेगा और हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो इसका आप लोग पहले नोट डाउन कर लो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट कर दो, एंड पढ़ते रहो। थैंक यू।